नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चमत्कारी ज्ञान में। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चमत्कारी ज्ञान चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। जानते हैं। पहला, धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। तो शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। दूसरा, भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है, इससे वे हमेशा परम आनंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतारा था, तो भगवान को औषधि रूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसीलिए भांग भी उन्हें बहुत प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों को विष से रक्षा करते हैं। तीसरा, बिल्व पत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। अंत 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक एवं बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान होता है। तो भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। चौथा, जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है, और शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एक कदम नीला पड़ गया था, और विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व होता है। पांचवा, कपूर। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र बनाती है, और भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है। अंत कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। छठा, दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी की बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। सातवां, चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है, और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है, और पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य होता है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के पश्चात अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अगर अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अगर उपलब्ध ना हो तो चावल चढ़ाए जा सकते हैं। आठवां, चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से, तो भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते थे। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है, और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल उठता है। यदि शिव को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश बढ़ता है। नौवां, भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई, ना ही उसकी अच्छाई। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा ये भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया, तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। 10वां, रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए, और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समस्त देश में फैल गए। तो उन वृक्षों पर जो फल लगे वे रुद्राक्ष थे। 11वां, आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करें, और हमारे चैनल चमत्कारी ज्ञान को भी अभी सब्सक्राइब कर लें, और इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।